नमस्ते एवरीबॉडी, दिस इज सीए प्रीत चंदाराना और मैं स्वागत करता हूं आपका पीसी एडुकोर में, जहां सीए के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं सिंपल और स्मार्ट। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी एग्जाम मई 2026 में है। उनकी एग्जाम में सिर्फ अभी 20 to 25 डेज ही बचे हैं। बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है, बट उतना ही बेहतरीन टाइम जिसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशंस को एकदम तगड़ा करने के लिए। सबसे पहले ये हर स्टूडेंट को बात ये याद रखनी चाहिए कि आपके एग्जाम्स दिख रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो अभी आपको डील देने का समय ही नहीं है। यू नीड टू बी सुपर चार्ज्ड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम आपके एग्जाम्स में बचा है। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, मैं इसमें आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन सी चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मई 2026। सबसे पहले यू शुड स्टॉप कंपैरिजन। आपको अपने पीयर्स के साथ कंपैरिजन बंद कर देनी चाहिए। उसका इतना पढ़ के हो गया, मेरा इतना पढ़ के हो गया, मेरा ये रिवीजन बाकी, मेरा ये चैप्टर बाकी, ये सब अभी आपको भूल जाना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपको किसी और के साथ कोई भी तरीके का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज़ बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी ने 2 महीने जो पढ़ाई की है वो आप लास्ट के 20-25 दिनों में उससे बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैपेबिलिटी पे है। उसने शायद 3 बार रिवीजन किया है तो आप 2 बार रिवीजन करके भी फोड़ सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 3-3, 4-4 बढ़िया वाले रिवीजन करते हैं तो भी वो क्लियर नहीं कर पाते, और जो बच्चे शिद्दत वाले 2 रिवीजन करते हैं वो क्लियर करके उनसे आगे निकल जाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रिपेयरिंग। स्टॉप कंपैरिजन। दूसरी बातचीत कि अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा कि सर ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, कुछ याद ही नहीं रह रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, किस तरीके से रिवीजन का क्या पैटर्न करना है, खुद पे ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अभी 5-10 मिनट पहले चैप्टर पढ़ा वो भी याद नहीं रह रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। आपको अभी कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, क्योंकि ये हर बच्चे के साथ होता है। आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी जब मैं स्टूडेंट था होता था, आपके जूनियर्स के साथ भी होगा, तो इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। दूसरा कि सर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है एग्ज़ाम्स का। अभी यही चीज़ सताई जा रही है हमको कि सर हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम जब एग्ज़ाम्स में जाएंगे, हम जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उस टाइम पे हम ब्लैंक ना हो जाए। हमने जो पढ़ाई की है वो हम इतने अच्छे से पढ़ाई करके गए, पर वहाँ पे अगर पेपर पे हम लिख नहीं पाए तो ये फियर भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। और एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये फियर बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि इस फियर से आपको डर लगेगा। जो डर आप में बनेगा उससे प्रेशर आएगा आप पे कि भाई बहुत ही अच्छी तरीके से और तैयारी करनी है। और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेशर में बहुत ही कमाल की पढ़ाई करते हैं। मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था जो जब लास्ट टाइम पे एकदम प्रेशर वाली सिचुएशंस होती है उसमें आउटशाइन करता था। और मैं पक्की तरीके से जानता हूँ कि आप भी बहुत बढ़िया ही करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि अभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया बहुत है। आखिरी के 20 से 25 दिनों में यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन रिवीजन। आपको किसी भी तरीके का कुछ भी नई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपने कितना पहले से पढ़ रखा है, उसी को रिविजन करने पे फोकस करना चाहिए। आपको नई चीज़ें अभी नहीं उठानी है। यू शुड फोकस ऑन रिटेनिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, क्योंकि सीए कभी भी ऐसा ये कोर्स नहीं है कि जिसमें आप कितना पढ़ के गए हो वो मैटर करता है। आप कितनी अच्छी तरीके से पढ़ के गए हो वो मैटर करता है। कोई बंदा अगर 5 किताबें पढ़ के जा रहा है तो वो उसको इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगेगा अगर कोई बंदा 2 अच्छी किताबें 4 बार पढ़ के जा रहा है। तो यू शुड ऑलवेज फोकस कि कितना आप पढ़ रहे हो, कितना नया पढ़ रहे हो, वो अभी इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज नाउ। अभी आपने जिस भी टीचर्स के रिवीजन वीडियो देख रहे हो, जिस भी फैकल्टी के नोट्स आप यूज़ कर रहे हो, खुद के जो नोट्स बनाए, एक पर्टिकुलर बुक आप फॉलो कर रहे हो, यू शुड कंटिन्यू फॉलोइंग दैट ओनली। यू शुड नॉट चेंज एनी ऑफ योर रिसोर्सेज नाउ, क्योंकि अगर आप अभी आप अगर चेंज करने बैठोगे कोई भी तरीके के रिसोर्स, तो उसको हैबिचुअल होने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आप अपने रिसोर्सेज के साथ हैबिचुअल हो चुके हो। ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये गलती करते हैं। आई वांट कि आप ये गलती ज़रा भी ना करें। यू शुड नॉट अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ मॉक टेस्ट नाउ। ये जो आखिरी के 20-25 दिन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं आपके लिए। इसमें अगर गलती से आपने कोई भी मॉक टेस्ट दिया और उसमें गलती से आपके कम मार्क्स आ गए तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो एकदम बुरी तरीके से शैटर कर जाएगा। एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू वांट। आखिरी के दिनों में कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग
जो आपको बचा के रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस हमेशा आपका बुलंद होगा तो आप एग्जाम में अगर 80% भी पढ़ के गए हो तो 80% भी आप 100% की तरह अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। दूसरा, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो 1.5 डेज है एग्जाम्स के पहले, उसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है कि आप लास्ट के 1.5 दिन में कैसी तैयारियां करेंगे, किस ऑर्डर की तैयारियां करेंगे। अगले जो आने वाले आपके 5-10 दिन है उसमें यू शुड फाइनलाइज कि आपके जो 1.5 दिन है उसमें व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 1 को आपका पेपर खत्म हुआ, जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो जो 3 तारीख को पेपर है तो 1 पेपर आके फिर आप सोच रहे हो कि भाई 3 पेपर पे क्या करेंगे, नहीं, दैट इज रॉन्ग। आप अभी से तैयारी स्टार्ट करिए कि भाई ओके, दिस इज द ऑर्डर जो मुझे पढ़ना है, दिस इज द रिसोर्सेज जो मैं पढ़ूंगा, दिस इज द ऑर्डर। ये आपको पहले से तैयारी आप रखोगे तो आपका जो 1.5 दिन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ जाएगा और आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होगी। लास्ट थिंग मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन योर स्ट्रेटेजीज। क्योंकि ये जो टाइम है, अगर आप अभी कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, अगर आप अभी अपने आप पे से ट्रस्ट खो जाएंगे तो इट विल बी डिजास्टर्स फॉर यू। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो बहुत महीनों से बहुत ही शानदार तरीके की तैयारी कर रहे थे, बट लास्ट महीने आते आते उनकी गाड़ी पटरी से हट जाती है और उनका अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता है। अभी जितना भी पढ़ाई एकदम शिद्दत के साथ हम पढ़ाई करेंगे, एकदम शिद्दत के साथ रिवाइज करेंगे, जितना हो सके उतना हम रिटेन करने की ट्राई करेंगे। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज सीए प्रीत चंद्राना साइनिंग ऑफ। हम है राही पढ़ाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सायोनारा एवरीबॉडी।